दोस्तों जब भी किसी आग को बुझाने के लिए जो फायर ब्रिगेड आती है उसमें से जो पानी जैसा लिक्विड निकलता है, क्या वो सच में पानी ही होता है या फिर कुछ और होता है? इसके अलावा सभी लड़के और लड़कियों की जीन्स में ये छोटी खुफिया पॉकेट क्यों बनी है? तो दोस्तों ऐसी राज जिनकी सच्चाई आपको आज तक पता नहीं लग पाई, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि मौत का टिकट कैसा होता है। आपने बस, ट्रेन और मेट्रो के टिकट्स तो देखे होंगे, मगर आज आप देखेंगे कि मौत का टिकट कैसा होता है। तो आइए शुरू करते हैं इस नॉलेजेबल वीडियो को। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने जितनी भी मूवीज में गन शूटिंग वाले सीन्स देखे होंगे उनमें से ज्यादातर वीएफएक्स द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि सच में बुलेट फायर नहीं की जाती। मगर एक ऐसी मूवी जिसने सारी मूवीज के रिकॉर्ड तोड़ दिए, स्टारफिश ट्रॉपर्स नाम की एक मूवी की शूटिंग के दौरान अगर उसके सारे गन शूटिंग के सीन्स को मिला लिया जाए तो कुल मिलाकर उस मूवी में 3 लाख से ज्यादा बुलेट फायर की गई थी। आज तक किसी दूसरी मूवी में इतनी बुलेट फायर नहीं की गई। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों अगर आपको एक चाकू, एक राइफल और एक कैलेंडर दिया जाए तो आप इन तीनों को मिलाकर क्या बनाएंगे? आप जो भी बनाएं, लेकिन सन 1528 में एक जर्मन चाकू बनाया गया था। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सिर्फ चाकू नहीं है, इसमें राइफल भी अटैच की गई थी और एक कैलेंडर भी लगाया गया था और ये राइफल सच में फायर करती थी। इसे आप 3-in-1 टूल कह सकते हैं। ये एक हंटिंग वेपन था। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आपने कभी किसी फायर ब्रिगेड यानी कि आग बुझाने वाली इस गाड़ी को देखा है? आपको क्या लगता है जिस पानी से ये आग को बुझाते हैं, क्या वो सच में नॉर्मल पानी होता है जो कि हमारे घरों में होता है? इसका जवाब है नहीं। जी दोस्तों, दरअसल ये फायर ब्रिगेड में जो पानी इस्तेमाल होता है वो हमारे घर वाले पानी से भी ज्यादा गीला होता है। इसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक लिक्विड मिलाया जाता है जो कि इसको नॉर्मल पानी से ज्यादा गीला बनाता है ताकि आग को आसानी से बुझाया जा सके। तो याद रखना, इन फायर ब्रिगेड में जो पानी होता है वो नॉर्मल पानी नहीं होता, बल्कि उसे स्पेशल तरीके से तैयार किया जाता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आपने स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में अलग अलग तरीके के पनिशमेंट्स देखे होंगे, लेकिन ये वाला पनिशमेंट आपके होश उड़ा देगा। क्या आपने कभी किसी इंसान के अंदर से पेड़ को उगते हुए देखा है? दोस्तों ये एक तरीके की सजा होती है। जब 90s की शुरुआत में थाईलैंड के लोगों को अपने दुश्मनों को सजा देनी होती थी तो वो उन्हें जान से नहीं मारते थे, बल्कि उन्हें बैम्बू, आप जानते होंगे ये बैम्बू के पेड़ होते हैं, इनके ऊपर लिटा देते थे। ये बैम्बू वही हैं जो कि 1 घंटे में करीबन 4 सेंटीमीटर तक बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे जैसे दिन बीतते हैं वो बैम्बू उन लोगों के शरीर में से आर पार हो जाते थे। सोचकर ही डर लगता है कितनी दर्दनाक सजा है, लेकिन ऐसा सच में होता था। फैक्ट नंबर 5, जीन्स में छोटी पॉकेट्स क्यों होती हैं? क्या है जीन्स कंपनी के ने बनाने के पीछे का राज? मगर उससे पहले जरा ये सुनिए। दोस्तों आज पूरी दुनिया के लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ फैक्ट वीडियोस को देखकर ही अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं, क्योंकि फैक्ट वीडियोस को देखते हुए आप इतना एंटरटेन होते हैं, आपको पता भी नहीं लग पाता है कि आपकी नॉलेज कब बढ़ गई। तो अपनी नॉलेज का एक लेवल और बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप बाकी लोगों से और भी ज्यादा स्मार्ट बन जाएंगे। सबसे पहले तो जान लीजिए कि जीन्स काम करने वाले वर्कर्स के लिए बनाई गई थी, ना कि हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये जल्दी खराब नहीं होती है, इसलिए इनको वर्कर्स को पहनने के लिए दिया जाता था। और इन जीन्स पर गंदगी भी आसानी से दिखाई नहीं देती थी, तो इन्हें वो वर्कर्स कई दिनों तक पहनकर अपना काम करते थे, इसलिए इनको बनाया गया था। पहले के समय में जब फोन ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते थे तब लोग टाइम देखने के लिए अपने पास एक छोटी सी इस तरह की वॉच रखते थे, जो कि कई बार खो जाती थी या फिर गिर जाती थी। तो उन्हीं वर्कर्स के लिए उन्हीं की जीन्स में एक छोटी पॉकेट बनाएगी सिर्फ वॉच रखने के। लेकिन इसको आज भी बनाना बंद नहीं करा गया, ये आज भी जीन्स में आती है। हालांकि आजकल के लोग इसे चिल्लर रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आपने मेट्रो, बस और ट्रेन के टिकट तो देखे होंगे, लेकिन जरा इसे देखिए, ये है मौत का टिकट। दरअसल ये टाइटैनिक का बोर्डिंग पास का टिकट है। हम सभी जानते हैं कि जो भी लोग टाइटैनिक पर टिकट लेकर गए थे उन सभी का क्या हुआ था। तो इसे मौत का टिकट कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इस टिकट को लेने के बाद जो भी लोग टाइटैनिक पर गए थे उन सभी के ऊपर का टिकट कट गया था। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों 2050 तक हमारी दुनिया पूरी तरह खत्म हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया गया है, वो भी सिर्फ हम इंसानों की वजह से। जी दोस्तों, एक स्टडी में पाया गया है कि डेली इंसान समुद्र से इतनी ज्यादा मछलियों को पकड़ रहा है और उसमें उससे भी 3 गुना ज्यादा कचरा यानी वेस्ट समुद्र में डाल रहा है। यानी कि अगर 1 टन मछलियां इंसान डेली पकड़ता है तो करीबन उसका 3 गुना यानी कि 3 टन प्लास्टिक और वेस्ट समुद्र में डालता है। और इस वजह से ये स्टडी में अनुमान लगाया गया कि 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक और वेस्ट दिखाई देगा। इसी के कारण इसका सीधा असर फूड चेन और एनवायरनमेंट साइकिल पर पड़ेगा, जो कि बुरी तरह इफेक्ट करेगा पृथ्वी को और पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु और इंसानों को। और ये साथ ही बड़ी तबाही भी लेके आएगा 2050। इसी प्रॉब्लम को लेकर साइंटिस्ट ने बहुत बड़ी चेतावनी भी जताई। फैक्ट नंबर 8, आप सभी ने वर्ल्ड कप 2023 जरूर देखा होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि इतने सारे कैमरास वहाँ मैच की एक एक मूवमेंट पर नजर कैसे रख पाते हैं? कैसे कंट्रोल किया जाता है ये सब? तो जरा देखिए, एक पूरा रूम कैमरास को कंट्रोल करने के लिए डेडिकेटेड होता है और कौन सी पिक्चर कब डिस्प्ले करनी है इस सब को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर 1 या 2 बंदे बैठे होते हैं। इस
वही लोग हैं जो हमें कई बार कमाल के सीन्स दिखाते हैं मैच के बीच में। कितने सारे कंट्रोल बटन से आप देख सकते हैं, देखकर ही सर घूमने लगता है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, अगर आपने कभी सीटी स्कैन करा है तो इस मशीन को जरूर देखा होगा। अब जरा इसे खोलते हैं तो आप देखिए अंदर से कैसी लगती है। तो आप देख सकते हैं कितनी तेजी से अंदर घूमती है और चारों तरफ से एक्सरेज को आपकी बॉडी पर मारती है। ये देखने में कितनी कमाल की लगती है।